तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन 8.1 का, ठीक है। तो 8.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। एक मैंने पैरेललोग्राम बना के रखा है, इसके अगर डायगोनल्स इक्वल है मतलब ए सी इक्वल टू किसके इक्वल टू बी डी के, ठीक है। अब ये बताया पिछली वीडियो में मैंने कि ए सी और बी डी जो है वो इस पैरेललोग्राम के क्या हैं, डायगोनल्स हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो आपने बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ बता दूं तो रेक्टेंगल का अगर दो एंगल आप 90 डिग्री निकाल लेते हो, ठीक है, तो 90 डिग्री किसके होते हैं एंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, या चारों एंगल, ठीक है, इनमें से दो एंगल आप 90 डिग्री प्रूव कर देते, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री तो होते हैं। तो अगर वो प्रूव कर देते तो मैं बता दूंगा कि ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है और ये रेक्टेंगल भी है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है आपको, इसमें गिवन है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच, आपने एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाना है, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ यहाँ पर उसके डायगोनल भी बताया हुआ कि इक्वल है। तो इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी के हो जाएंगे, यहाँ से इक्वल हुई, मैंने डायगोनल्स इक्वल बता दिया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आता रहता है एग्जाम में, छोड़ना नहीं इसको। तो मैंने क्या बोला आपको, एक गिवन है पैरेललोग्राम जिसके आपके डायगोनल्स जो आपस में इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है आप लोगों ने, तो प्रूफ करना है आप लोगों ने यहाँ पे कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है बट आपने इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने और दो एंगल इक्वल करने हैं हमें, ठीक है। दो ट्राइंगल जैसे हमने 7 चैप्टर ट्राइंगल में करा था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके। तो वैसे ही तो मैं ले लूँगा यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी डी मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है दूसरी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से देखोगे तो आप ए बी लाइन जो है, ठीक है, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी लाइन क्या है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन लाइन आ रही है, तो मैंने को लिख दिया कॉमन, ठीक है। देन बी सी इक्वल टू ए डी, देखो बी सी इक्वल टू ए डी। तो पैरेललोग्राम में ये क्या होती है, साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम से इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन इक्वल होगी। देन देखो ए सी इक्वल टू बी डी, वो आपको गिवन है क्या, ए सी इक्वल टू बी डी वो आपको क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि वो क्या है, डायगोनल से और डायगोनल से इक्वल बोल रहे हैं तो गिवन है। देखो ये भी क्या होगी, साइड साइड एंड साइड, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग गई और इससे ये दोनों ट्राइंगल से ए बी सी और ए बी डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और मैंने कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दिया यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जितना इसका एरिया होगा ना अंदर का, उतना ही इस ट्राइंगल का एरिया भी है, मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इन इक्वल से क्या पता लगता है कि एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल होगा आपका, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल होगा आपका, ये किसके इक्वल टू होगा, बी डी के, बी ए डी मतलब इस वाले एंगल के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब समझ गए बात आप लोग, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है ना। कर सकते हैं इक्वल ही तो है, ठीक है। तो मैंने इक्वल प्रूफ कर दी, इक्वल टू, ठीक है। जब ट्राइंगल सेम है तो ये जब ट्राइंगल सेम हो जाते, कॉन्ग्रुएंस हो जाते, तो उसके बाद आप एंगल सेम कर सकते हो, दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स भी सेम कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी जब लग जाती है, ठीक है, तो मतलब अगर दोनों ही ट्राइंगल आपस में सेम है तो उनके जितने भी एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, और उनकी साइडें क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो ये होता है कि दोनों ट्राइंगल आपस में हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। देन ये ए बी सी एंगल बी ए डी एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और बी ए डी इस एंगल के आपस में क्या इक्वल है। नाउ आल्सो ए बी सी डी जो आपका पैरेललोग्राम है वो क्या बताता है कि दो ट्राइंगल का सम एक लाइन में हो तो दो ट्राइंगल्स का सम किसके इक्वल टू होता है, 180 डिग्री के इक्वल टू होता है। आप ये 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मतलब क्या कि ए बी सी ट्राइंगल जो होगा, ए बी सी ये वाला जो होगा एंगल, वो किसके प्लस में होगा, बी ए डी मतलब ये एंगल दोनों आपस में हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिखा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इसका सम होता है 180 डिग्री, ये सेकंड आ गई। अब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखनी है और फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है कि बी ए डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ध्यान से, बी ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी। तो आप यहाँ पे बी ए डी एंगल की जगह पे क्या भर सकते हो, ए बी सी रख सकते हो, क्योंकि बी ए डी किसके इक्वल टू ए बी सी के, और यहाँ पे वैल्यू भर दो, ठीक है। और वैल्यू भर दी तो दोनों के कितने हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे दोनों एंगल,
180 डिग्री कितना निकला, 2ABC इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ABC कितना निकलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब इससे क्या लग रहा है कि एंगल अगर ABC जो वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला एंगल ABC किसके इक्वल टू है, बताओ। एंगल ABC जो था वो किसके इक्वल टू था, एंगल BAD के इक्वल टू था। अगर ये एंगल ABC 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 तो होगा। क्यों, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के निकाल दिए मैंने, 90 डिग्री के निकाल दिए। और वही 90 डिग्री एंगल किस में होते हैं, वो तो होते हैं आपके रेक्टेंगल में, होते कि नहीं होते, ओ भाई होते कि नहीं होते। तो ये एंगल निकला आपका 90 डिग्री और ये एंगल के निकला 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 90 तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, ऑपोजिट एंगल जो होता है वो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो पहले जो पढ़ा चुका हूँ। ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, और ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90। मतलब क्या, ये एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि द शो दैट ABC इज अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ दूज एंगल इज़ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो है पर उनके एंगल्स के निकले 90 डिग्री निकले हैं, तो हैंस मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। ठीक है, ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक दो बार करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है।